हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं 1969 में आई हुई फिल्म डोली इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये राजेश खन्ना की उन 17 फिल्मों में से एक है जो उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी थी उनकी करियर के स्टार्टिंग ड्यूरेशन में। ये उनमें से एक सक्सेसफुल फिल्म है। राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा दोस्त हैं। प्रेम चोपड़ा की शादी नाजिमा के साथ तय हो गई है। राजेश खन्ना की शादी बबीता के साथ तय हो गई है, लेकिन राजेश खन्ना ने आज तक बबीता को नहीं देखा है, बबीता ने आज तक राजेश खन्ना को नहीं देखा है। प्रेम चोपड़ा पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ओम प्रकाश प्रेम चोपड़ा के बड़े भाई हैं, सुलोचना उसकी बड़ी भाभी है। तो वो नाजिमा के पिता नाना फलसीकर से कहते हैं कि प्रेम चोपड़ा को 10,000 रुपये चाहिए पढ़ाई करने जाने के लिए, तो आप 10,000 कैश का दहेज दे दें हमें, ताकि प्रेम चोपड़ा अपनी पढ़ाई करने जा सके। वो अग्री हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा होता नहीं है, बट ही अग्रीज कि मैं पैसा दे दूंगा। राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा की शादी एक ही दिन फिक्स होती है कि दोनों शादी एक ही दिन करेंगे। और उसी दिन इत्तफाकन बबीता के जो पिता हैं राज मेहरा, उनको अपने ऑफिस के स्टाफ की सैलरी लेने के लिए बैंक जाना था, क्योंकि वो उसे डीले नहीं करना चाहते। वो बैंक जाते हैं 20,000 रुपया निकालने। उसी वक्त नाना पलसेकर भी बैंक में अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो उस पैसे को चोरी कर लेते हैं। नाना पलसेकर पैसे ला के 10,000 प्रेम चोपड़ा को देता है। प्रेम चोपड़ा की शादी हो जाती है और बबीता और राजेश खन्ना की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि पुलिस आ जाती है। पता चलता है कि राज मेहरा, उसके पिता ने पैसों की हेराफेरी की है कंपनी के साथ। राज मेहरा वहाँ से फरार हो जाते हैं और राजेश खन्ना के घर वाले बिना कुछ सोचे समझे इस शादी को तोड़ देते हैं। राजेश खन्ना उनकी बात मान लेता है और उसने आज भी अपनी होने वाली पत्नी यानी बबीता को नहीं देखा है। उसे नहीं पता कि उसकी शादी किससे हो रही थी। समय बीतता है, राजेश खन्ना और बबीता की मुलाकात होती है, दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 1 साल बीत जाता है, प्रेम चोपड़ा वापस आ जाता है अमेरिका से। जब वो लौटता है तो एकदम बदला हुआ इंसान है, घमंडी बन गया है, बहुत एरोगेंस आ गया उसमें, अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहता, भाई बहन से, अपने भाई और भाभी से मिसबिहेव करता है। और ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि बबीता और राजेश खन्ना दोनों प्रेम चोपड़ा के ऑफिस में काम करने लग जाते हैं। प्रेम चोपड़ा को बबीता से प्यार हो जाता है। बबीता और नाजिमा, जो प्रेम चोपड़ा की वाइफ है, दोनों दोस्त हैं। बबीता नाजिमा से ये प्रॉमिस करती है कि वो प्रेम चोपड़ा का और उसके साथ मिलन करा के रहेगी। किस तरह से स्थितियाँ चेंज होती हैं, आगे बढ़ती हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। क्या प्रेम चोपड़ा नाजिमा को स्वीकार करेंगे? क्या होगा जब बबीता और राजेश खन्ना को पता चलेगा कि ये वही दोनों हैं जिनकी एक बार शादी होने वाली थी और होते होते टूट गई? राज मेहरा पर चोरी का इल्ज़ाम किस तरह से हटेगा? ये सवाल और भी काफ़ी कुछ सवाल है। जब आप फिल्म देखेंगे तो इन सब का जवाब देती है ये फिल्म, जिसे आपको जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी लिखी थी ए सुब्बा राव ने। उन्होंने बहुत ही संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था सोम हक्सर ने। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। उन्होंने जो उसको स्टोरी का जो बेस था उसको बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पर पेश किया, स्क्रीन प्ले के रूप में। जिस तरह से शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, दहेज की प्रथा जो है, वर वधू की जो अपेक्षाएं हैं एक दूसरे से, और दहेज की जो समस्या है, पारिवारिक टकराव किस तरह होते हैं, उसके क्या उनके रिज़ल्ट हो सकते हैं, क्या मजबूरी हो सकती है किसी के माँ बाप की, लड़की जिसकी शादी हो गई उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, लड़की जिसकी शादी टूट गई है उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, लड़का जो अपने घर वालों के कहने पर चलता है उसका क्या इशू हो सकता है, लड़का जो अपने घर वालों की नहीं सुनता उससे किस तरह का इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये सब बहुत ही इमोशनल ढंग से इस फिल्म में दिखाया गया है, बहुत ही स्मार्टली रिटन स्क्रीन प्ले के द्वारा। राजेंद्र कृष्ण ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे जो फिल्म के मूड के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत हैं। उन्होंने इस फिल्म के गाने भी लिखे थे और रवि का म्यूज़िक है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस फिल्म का म्यूज़िक भी इस फिल्म की एक प्लस पॉइंट था। आज पिला दे साकी बहुत ही अच्छा गाना है। आज मैं देखूं जिधर जिधर, बबीता और नाजिमा के ऊपर एक गाना पिक्चराइज किया है, एब्सोल्यूट लाइवली सॉन्ग। आप दोनों को देखे स्क्रीन पर गाते आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस गाने को परफॉर्म किया है और लिखा भी बहुत खूबसूरत गया। म्यूज़िक बहुत ही फुट टैपिंग म्यूज़िक दिया रवि ने इस पर। और डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली,
अगर आप पुराने टाइम को याद करेंगे तो हर शादी में ये गाना ज़रूर बजता था। और सजना साथ निभाना एक बहुत ही खूबसूरत आइकॉनिक सॉन्ग है। हर कलाकार ने इस फिल्म में दिल लगा कर काम किया है। कलाकार बहुत ही कम है इस फिल्म में और सबका रोल वेल डिफाइंड था और सब ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सुलोचना, नाना पाटेकर, राज मेहरा, सुंदर, सबके काम बहुत ही अच्छे हैं। प्रेम चोपड़ा और ओम प्रकाश ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। नाजिमा और बबीता ने अपने रोल के साथ पूरी जस्टिस की है और 100% परफॉर्म किया है। राजेश खन्ना उस वक्त एब्सोल्यूट पीक पर थे और उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही सहज और बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही आकर्षक है। इमोशनल सीन पे पूरी तरह छाए हुए हैं, रोमांटिक सीन में तो उनका कोई जवाब था ही नहीं। हर तरह का रोल, एक एक्शन सीन है प्रेम चोपड़ा के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस है प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना के बीच में, मज़ा आ गया था देखने में। तो बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। ए सुब्बा राव, इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया था। उन्होंने जो इसकी असली तेलुगु फिल्म थी थेने मनसुलु, उसका डायरेक्शन भी उन्होंने किया था, तो उन्हें मालूम था क्या दिखाना है और उन्होंने अपने हिंदी फिल्मों के ऑडियंस के लिए बहुत ही खूबसूरती से इसको स्क्रीन पर पेश किया हुआ है। उन्होंने इस इमोशनल कहानी को बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा है और एक बात का ख्याल रखा है कि इमोशन को उतना उसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि दर्शक बोर हो जाएं और लोगों को फिल्म देखने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। तो ओवरऑल उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म हमको दी है और अपने इस मकसद में वो सफल रहे हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डोली उस दौर की पारिवारिक सामाजिक फिल्मों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखती है उस टाइम का। ये न केवल आपका एंटरटेनमेंट करती है बल्कि जो सोसाइटी की दूसरी डिमांड्स है उनसे किस तरह से इंसान मजबूर हो जाता है, सामना करना पड़ सकता है, ये भी दर्शाती है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए। मैं इस फिल्म को देता हूँ 3.5 स्टार्स। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इस फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।